आज हम पढ़ेंगे वाटर एज ए मेटाबोलाइट एंड सॉल्वेंट के बारे में। ठीक है जी। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो वाटर जो है हमारे पास बहुत ही एसेंशियल जो है कंपाउंड है, या आप इसे मॉलिक्यूल कह दें। तो अब वाटर जो है आपको पता है ये हमारे पास मौजूद है सेल में। ठीक है जी। और सेल की अगर हम बात करें तो सेल में हमारे पास कहाँ पे मौजूद है? प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है जी। तो वहां पे जो है सेल के अंदर ये कहा जाता है कि 90% जो है वाटर हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी। कितना परसेंट? 90% जो है हमारे पास जो है वाटर वो मौजूद है सेल के अंदर। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि अगर ह्यूमन बॉडी के मास की बात करें, ठीक है जी, किस चीज की? हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ह्यूमन बॉडी मास की। ठीक है जी। तो ह्यूमन बॉडी मास में हमारे पास तकरीबन 60% जो है वाटर मौजूद है। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज 60% क्या है हमारे पास? दैट इज वाटर। ठीक है जी। वाटर है। इसके अलावा ये है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये बायोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। क्योंकि अपने हमारा टॉपिक भी यही है कि ये वर्क करता है एज ए मेटाबोलाइट। तो ह्यूमन बॉडी में जितने भी रिएक्शन होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है जी। दैट इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है जी। तो मेटाबॉलिज्म हमारे पास क्या है? मेटाबॉलिज्म में हमारे पास ये है कि इसके फिर फर्दर दो टाइप हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म किसी चीज का टूटना, एनाबॉलिज्म किसी चीज का बनना। ठीक है। और ये दोनों मिला के हमारे पास क्या बनाते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में हमारे पास जो है कोई कंपाउंड होता है वो टूट के हमारे पास नई चीजें बनाते हैं। ठीक है जी। इसमें हमारे पास क्या होता है? ब्रेक डाउन होगा। ठीक है जी। क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। और ब्रेक डाउन होने की वजह से हमारे पास जो है न्यू कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है जी। या न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो इस मेटाबॉलिज्म में जो है हमारे पास जो है एसेंशियल क्या है, हमें किस चीज की जरूरत है? ठीक है जी। तो वो हमारे पास जो इसमें एसेंशियल है हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज एसेंशियल। तो जो एसेंशियल है हमारे पास वो है वाटर। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज वाटर। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम बात करें किस चीज की इसके एज ए सॉल्वेंट के तौर पे, तो हम इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। ठीक है जी। ये क्या है? एक बेस्ट सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है जी। बेस्ट सॉल्वेंट। ठीक है जी। ये क्या करता है? ये मोस्टली हर एक चीज को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है जी। जैसे कि हमारे पास जो है साल्ट्स हो गई। ठीक है जी। हम यहाँ लिखते जाते हैं दैट इज सॉल्ट हो गई हमारे पास। ठीक है। इसी तरह जो है हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट्स मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है जी। हम यहाँ लिखते जाते हैं दैट इज प्रोटीन है। और इसके अलावा हमारे बॉडी में जैसे फॉस्फोलिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए। ठीक है जी। हम लिखते जाते हैं यहाँ पे दैट इज न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोलिपिड्स वगैरह वगैरह जो है इन सब की ये क्या कर देता है? आयोनाइजेशन कर देता है। ठीक है जी। तो क्या कर देता है? इन सब की आयोनाइजेशन हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन। ठीक है जी। उनकी आयोनाइजेशन कर देता है, उन्हें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वाटर जो है जब हम इसको ऐसा लिखते हैं दैट इज H2O, जब हम लिखते हैं दैट इज H2O, तो ये स्प्लिट होके हमारे पास जो है क्या बनाता है? हमारे पास हाइड्रोजन आयन बनाता है। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज हाइड्रोजन आयन प्लस जो है हमारे पास ये प्लस के साइन को ठीक कर लेते हैं दैट इज हाइड्रोजन आयन प्लस हमारे पास ये हाइड्रोक्सल आयन बनाता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से जो है वाटर जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है बतौर यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वो यूज होता है। और मोस्टली जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होते हैं किसी भी सेल में वो इसके इस आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही होते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा वाटर के बारे में कि वाटर एज ए मेटाबोलाइट एंड सॉल्वेंट, कि वाटर किस तरह जो है कितनी अमाउंट में सेल में मौजूद है और वो किस तरह चीजों को डिसॉल्व करता है। तो आज हमने पढ़ा वाटर एज ए मेटाबोलाइट एंड सॉल्वेंट।